हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के भूगोल के दूसरे चैप्टर का डे नंबर 3 करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बुक के अंदर का जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो चावल हमारा क्या है? खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूं हमारा क्या है? रबी फसल है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी कि वन का विस्तार वाला राज्य का हमें क्या करना है? नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अब है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य? प्रश्न नंबर 4 हमारा है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो जूट के उत्पादन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी नहीं दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन अगले पेज में होगा। डी का ऑप्शन हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। डी का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो आंसर भी हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 4 प्रश्न हमारे हो गए। अब 5 नंबर प्रश्न है हमारा, गेहूं गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे आगे है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? तो चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल। अब है, निम्नलिखित में कौन शीतकालीन फसल कौन है? शीतकालीन फसल कहने का मतलब जो ठंडा में होता है। तो गेहूँ हमारा क्या है? शीतकालीन फसल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इसमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा असम। अब प्रश्न नंबर 9 है हमारा, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 11 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश हमारा गन्ना उत्पादन के लिए क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा कौन है? गुजरात है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। अब है 13 नंबर प्रश्न हमारा, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? इससे पहला प्रश्न था उत्तर भारत का, लेकिन अभी वाला जो प्रश्न है वो दक्षिण भारत का है। तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और उत्तर भारत में क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए, अब प्रश्न नंबर 14 है हमारा, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य में जुड़ी हुई है? तो 2/3 यानी कि 2/3 आबादी कृषि कार्य में जुड़ी है। अब अगला है, निम्न में कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो जनसंख्या कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? जनसंख्या, यही कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अब अगला प्रश्न है, पौधे के अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? तो पौधे के अंकुरन के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 17 हमारा, रबर की खेती रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती भारत के केरल राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य में
स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो झारखंड की स्थानांतरित कृषि को कुरुबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरुबा। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितनी हेक्टेयर है? तो भारत में शुद्ध बोई गई भूमि 14 करोड़ हेक्टेयर है। 20 प्रश्न खत्म हो गए हमारे। आशा करता हूं कि आपको अभी तक बताया गया प्रश्न सभी अच्छे तरीके से आ गया होगा, तो आप चैनल को लाइक भी करते रहे। अब अगला प्रश्न है 21 नंबर हमारा, पंजाब की कितनी भूमि कर्षित भूमि है? तो पंजाब की 84% भूमि है जो क्या है? कर्षित भूमि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं हमारा क्या है? खरीफ फसल नहीं है, क्योंकि गेहूं हमारा क्या है? रबी फसल है। अब है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी मकई। मकई हमारा क्या है? रबी फसल नहीं है, मकई हमारा खरीफ फसल है। अब है, निम्नलिखित में कौन धान की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन धान की फसल नहीं है? तो सुमन हमारा क्या है? धान की फसल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? प्रश्न यहाँ है, लेकिन ऑप्शन अगले पेज में है। तो ये रहा चारों ऑप्शन हमारा, तो आंसर हो जाएगा हमारा केरल। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा केरल। अब है अगला प्रश्न, धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो पंजाब में सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो महाराष्ट्र में ज्वार की खेती सबसे अधिक की जाती है। बाजरा का उत्पादन में कौन सा स्थान प्रथम है? बाजरा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? यहाँ पे एकले छूट गया है। बाजरा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गुजरात। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? तो इसका ऑप्शन अगले पेज में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा गन्ना। अब है प्रश्न नंबर 30 हमारा, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो ए कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है। अब ये 30 प्रश्न हमारा क्या है? बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे तरीके से फेयर कर लें। आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी दे दिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स नहीं मिलता है तो आप 7004349995 पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं और वहां से कह सकते हैं कि मुझे पीडीएफ नहीं मिला है, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। हाँ, और एक बात, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।